ये 2070 का चांद है। आप गलत नहीं है, अब चांद आधा ही बचा है और इस वक्त धरती पर बचे हुए इंसान भी सिर्फ 2 हैं। असल में 60 साल पहले पृथ्वी पर अज्ञात सभ्यता ने हमला किया। एलियंस ने चंद्रमा तोड़ दिया, जिससे गुरुत्वाकर्षण के बिना पृथ्वी में तेजी से बदलाव हुए। घंटों में भूकंपों ने शहर तबाह किए, सुनामी ने सब कुछ निगल लिया। फिर एलियंस ने आक्रमण किया और कोई रास्ता न देख मानव ने अंततः परमाणु शक्ति का उपयोग किया। एलियंस को हरा दिया गया, लेकिन पृथ्वी का पर्यावरण गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया। इसलिए बचे हुए मनुष्यों को पृथ्वी छोड़नी पड़ी। मनुष्यों ने अंतरिक्ष में टेट कमांड सेंटर बनाया, जो टाइटन पर जाने के लिए एक अंतरिक्ष स्टेशन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और सभी मनुष्य यहीं बसेंगे। लेकिन टाइटन में संसाधनों की कमी है और पृथ्वी अभी भी मानव रसद का आधार है। मनुष्यों ने समुद्र में अनगिनत जल ऊर्जा टावर बनाए, जो समुद्री जल से परमाणु संलयन कर टाइटन को नई ऊर्जा देते हैं। यह मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 60 साल बाद भले ही सभी मनुष्य जा चुके हैं, पर जल ऊर्जा टावरों को काम करते रहना है। पृथ्वी पर अभी भी एलियंस बचे हैं। उन्हें इन महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मनुष्यों ने सुरक्षा हेतु बड़ी संख्या में ड्रोन बनाए हैं। हालांकि ये शक्तिशाली ड्रोन एलियन हमलों से अक्सर खराब हो जाते थे, इसलिए जैक और वीका को पृथ्वी की रक्षा के लिए छोड़ा गया। वे दोनों बेहतरीन तालमेल से काम करते थे। जैक रोजाना विमान से गश्त पर निकलकर क्षतिग्रस्त ड्रोन ढूंढता और उनकी मरम्मत करता था। वहीं वीका जैक का संचार अधिकारी था, जो सभी स्थितियों पर नजर रखता और जैक की सुरक्षा सुनिश्चित करता था। जैक की टीम का नंबर 49 था। अभियान की सुरक्षा और काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन दोनों की यादें मिटा दी गई थी। इस तरह वे लगभग 5 साल से काम कर रहे थे और बस 2 हफ्तों में नए लोग उनका काम संभाल लेंगे और वे टाइटन ग्रह पर लौट सकेंगे। उस दिन जैक हमेशा की तरह गश्त पर निकला, लेकिन उसके उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विक्टर ने देखा कि 2 ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसने तुरंत अंतरिक्ष में स्थित कमांड सेंटर से संपर्क किया। टेट मुख्यालय के आदेश पर जैक तुरंत हरकत में आया। उसने सबसे पहले टूटा ड्रोन 166 ढूंढा। जैक की जांच के बाद पता चला कि 166 नंबर से ऊर्जा कोर चुरा लिया गया था। ड्रोन में नई बैटरी लगाने के बाद 166 नंबर जल्द ही फिर से चालू हो गया। एलियंस ने एक दिन में 2 ड्रोन गिरा दी और इस महीने 10 ऊर्जा कोर चुरा चुके हैं। हाल ही में उनकी हिम्मत और बढ़ गई है। लगता है एलियंस मरने से पहले आखिरी हमला करने की तैयारी में है, क्योंकि एक बार जब जल ऊर्जा टावर सारा समुद्री पानी सोख लेंगे तो पृथ्वी पर केवल धूल और विकिरण ही बचेगा। दूसरे ड्रोन का रडार सिग्नल खो जाने के कारण जैक को मोटरसाइकिल से जमीन पर खोजना पड़ा। सौभाग्य से इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी। जैक को ड्रोन जल्दी मिल गया, पर सिग्नल एक गुफा के मुहाने से आ रहा था। तभी वीका ने उसे चेतावनी दी कि एक बार अंदर जाने पर टेट का सिग्नल चला जाएगा, पर जैक फिर भी अंदर गया। सिग्नल की आवाज सुनकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैक को जल्द ही सिग्नल स्रोत मिल गया, पर जब उसने ढक्कन हटाया तो सामने सिर्फ एक सिग्नल उत्सर्जक था। जैक तुरंत समझ गया कि वह जाल में फंस गया है। जैसे ही वह पीछे हटने वाला था, उसका पैर गलती से एक फंदे पर पड़ गया और जाल सक्रिय होकर उसे गहराई में खींच ले गया। एलियंस उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। जैक ने तुरंत गोली चलाकर रस्सी तोड़ दी। उठने के बाद वह तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो, लेकिन अंधेरे में लगातार आकृतियां चमक रही थी। लग रहा था कि एलियंस की संख्या काफी है। यह देखकर जैक ने पहले पीछे हटने का फैसला किया, इसलिए वह तुरंत निकास पर पहुंचा और रस्सी लगाने के बाद भागने की तैयारी। बाहर भी एलियंस घात लगाए बैठे होंगे, जैक ने सोचा भी नहीं था। जैक की रस्सी एक गोली से टूट गई। वह जमीन पर बुरी तरह गिरा। हाथ से हथियार भी छूट गया। अब उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल बची थी। जब जैक हताश था, तभी मरम्मत किया हुआ ड्रोन 166 अंदर आ गया। उसके एक स्कैन के साथ ही ड्रोन ने तुरंत पूरी ताकत से हमला किया और अंधेरे में एलियंस को भारी नुकसान हुआ। दरअसल विकी को जैक के खतरे का डर था। उसने टेट से सुरक्षा ड्रोन मांगा, जिसने जैक की जान बचाई। बेस लौटने पर जैक इतना भावुक हुआ कि उसने विकी को रात भर सुकून दिया। अगली सुबह दूर आसमान से अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। जैक तुरंत अपना विमान लेकर स्थिति देखने गया। उसने पाया कि एक जल ऊर्जा टावर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। घटनास्थल का विश्लेषण करने के बाद जैक ने निष्कर्ष निकाला कि एलियंस ने ऊर्जा कोशिकाओं को हथियार बना लिया था। तभी उसे अचानक एक अज्ञात सिग्नल मिला। वीका की मदद से जैक ने तुरंत सिग्नल का स्थान पता कर लिया। ये परित्यक्त एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी, जहां उसे सिग्नल स्रोत मिला। असल में एलियंस इस इमारत को एंटीना के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। वीका ने सिग्नल डिकोड किया तो यह सिर्फ एक होमिंग कोऑर्डिनेट निकला। क्या एलियंस मदद मांग रहे थे? इसलिए जैक ने तुरंत सिग्नल काट दिया। फिर उसने रेडिएशन जोन के किनारे गश्त की। कोई असामान्यता न मिलने पर जैक ने अपना सिग्नलर बंद कर दिया। वह विकिरण मुक्त एक गुप्त ठिकाने पर आया। जैक का ये ठिकाना था जहां उसने एक झोपड़ी बनाई थी। टाइटन जाने के इच्छुक विक्टर से अलग जैक को इस पुराने मानव घर से बहुत लगाव था। हालांकि उसके आराम करने से पहले ही आसमान से एक जोरदार आवाज आई। एक अज्ञात यान आसमान से गुजरा, जो शायद उसी निर्देशांक पर गिरा था। जैक तुरंत स्थिति देखने दौड़ पड़ा। आग के बीच जैक अपना यान उड़ाकर यहाँ पहुंचा। उसे लगा कि यह एलियंस का यान है, पर करीब से देखने पर उसने पाया कि यह यान बहुत पुराना है, मानो युद्ध से पहले का मानव निर्मित हो। जैक तुरंत यान से उतरा और कुछ देर की तलाश के बाद वह यह देखकर चौंक गया कि यहाँ सभी मानव हाइबरनेशन पॉड्स थे। फिर जैक यान के अंदर गया, जहाँ उसने उस महिला को देखा जिसके सपने वह देखता था। जैक की याददाश्त मिटा दी गई थी, पर इन सालों से वह हर रात एक ही सपना देखता था। सपने में विनाश से पहले की पृथ्वी दिखती थी, जहां वह एक महिला के साथ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में डेट पर जाता था। उसे उस महिला की पहचान याद नहीं थी, पर वह महसूस करता था कि वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैक को लगा यह सिर्फ एक सपना है, पर अब वह महिला उसके सामने आ गई है। जैक के हैरान होते ही गश्ती ड्रोन भी यहाँ पहुँच गए, लेकिन एक स्कैन के बाद उन्होंने तुरंत हाइबरनेशन पोर्ट्स के इंसानों को मारना शुरू कर दिया। जैक समझ नहीं पाया इंसानों को बचाने वाले ड्रोन उन पर हमला कैसे कर सकते हैं। जल्द ही बाहर के सभी लोग मारे गए।
ड्रोन के जहाज की ओर बढ़ते ही जैक ने आकर रास्ता रोका। ड्रोन ने उसे अपना माना और वे चले गए। जैक ने महिला को बचाया, वह उसे तुरंत बेस ले गया और हाइबरनेशन पॉड से जगाया। लेकिन होश में आते ही महिला ने जैक का नाम लिया। हालत सुधरने पर जैक को पता चला कि उसका नाम जूली है। फिर विक्टोरिया ने जूली को बताया कि वह 60 साल से हाइबरनेशन में थी और पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल गया था। पर सब जानने के बाद भी जूली ने अपनी पहचान नहीं बताई। जैक और विक्टोरिया को हाथ पकड़े देख उसके चेहरे पर एक अजीब सी कड़वी मुस्कान आ गई। अगले दिन जूली ने जैक से उसे दुर्घटना स्थल पर वापस ले जाने को कहा ताकि वह रिकॉर्डर ले सके और जान सके कि हाइबरनेशन के बाद उसके यान में क्या हुआ था। हालांकि ऐसा करना टेट के नियमों का उल्लंघन होगा, लेकिन पिछली रात ड्रोन की असामान्य गतिविधि और जूली की पृष्ठभूमि ने उसे उत्सुक कर दिया था। कई बार सोचने के बाद जैक भी जूली के अनुरोध पर सहमत हो गया। फिर वे तुरंत निकल पड़े और अंततः दोनों को रिकॉर्डर मिल गया। लेकिन उनकी खुशी टिक न पाई कि एलियंस ने उन्हें घेर लिया। जैक को तुरंत बेहोश कर दिया गया। जब वह जागा तो खुद को कुर्सी से बंधा पाया। उसे लगा कि अब वह नहीं बच पाएगा। तभी लाइटें जली और जैक ने देखा कि जिन्हें वह एलियन समझ रहा था वे सब इंसान थे। उनके नेता लाओ हेई ने बताया कि धरती पर कोई एलियन नहीं है, असली एलियन तो टेट है। 60 साल पहले के युद्ध में इंसान हार गए थे। बूढ़ा हेई अजीब कपड़े इसलिए पहनता है क्योंकि वे पुराने सुरक्षा उपकरण हैं जो ड्रोन की स्कैनिंग से बचते हैं। ड्रोन हमेशा इंसानों का ही नरसंहार करते रहे हैं। उन्होंने अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर इसलिए लाया ताकि वे उसमें मौजूद परमाणु रिएक्टर हासिल कर सकें। उनके जमा किए गए ऊर्जा सेल मिलाने पर इसका विस्फोट एक परमाणु बम के बराबर होगा और उनका मकसद टेट को उड़ाना था। उन्होंने एक ड्रोन पकड़ा था पर उसमें पृथ्वी से परे की तकनीक थी जिसे वे चला नहीं सकते थे। जैक ही ड्रोन द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्य था। वे चाहते थे कि जैक अपनी अनुमति से ड्रोन को रिएक्टर के साथ टेट वापस ले जाए और उसे अंदर से पूरी तरह उड़ा दे। पर जैक बिल्कुल सहमत नहीं होगा और यह सब सिर्फ उनकी एक तरफा बात थी। लाओ हेई जानता था जैक नहीं मानेगा। उसने उसे खुद विकिरण क्षेत्र देखने भेजा, तब उसे सच पता चले। फिर ओल्ड ब्लैक ने जैक और जूली को जाने दिया और वे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचे। जैक ने यहाँ के सिग्नल से वीका को बुलाया, उसे अपना विमान भेजने को कहा। तभी जैक ने अपना सपना बताया। सुनकर जूली की आंखें भर आईं। उसने भी अपनी कहानी सुनाई। दरअसल 60 साल पहले नासा ने टाइटन ग्रह का सर्वेक्षण करने के लिए एक टीम भेजी थी, लेकिन उनके लॉन्च होने के 6 हफ्ते बाद टेट अचानक पृथ्वी के पास आ गया। नासा ने तुरंत मिशन बदल दिया और उन्हें जांच के लिए भेजा। जैक, वीका और जूली सभी टीम का हिस्सा थे। उस समय सभी लोग हाइबरनेशन में थे, लेकिन अब जैक और वीका न केवल समय से पहले जाग गए हैं बल्कि वे टेट का हिस्सा भी बन गए हैं। और वह जूली के सपने इसलिए देखता रहता है क्योंकि वह और जूली मूल रूप से पति पत्नी थे। जैकी ने यहीं उसे प्रपोज किया था। जूली की बातें सुन और गले में लटकी अंगूठी देख जैकी को पुरानी यादें और प्रपोजल के सारे पल याद आ गए। आखिरकार दोनों गले लग गए। तभी उन्हें लेने आया विमान भी पहुंच गया। वीका ने उन्हें गले मिलते देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैक के बेस लौटते ही वह तुरंत विकी को लेकर निकल जाएगा, पर जैक ने उसका दिल तोड़ दिया था। विकी ने सीधे टेट को बताया। उसे लगा था टेट जूली को मारेगा, पर आए ड्रोन ने पहले विकी को मार दिया। पता चला कि वह यहाँ के सभी लोगों को खत्म करना चाहता था। जैसे ही वह जैक को मारने वाला था, ड्रोन अचानक नष्ट हो गया। जूली ने विमान के हथियार का इस्तेमाल किया था। तभी टेट फिर आया और जैक को बताया कि ड्रोन में प्रोग्राम की समस्या थी। उसने जैक से जूली को टेट के पास ले जाने को कहा, लेकिन जैक को अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह जूली को लेकर अड्डे से निकल गया। इसी बीच 3 ड्रोन भी उनके पीछे लग गए थे। ड्रोन के पीछा करने से बचने के लिए जैक तुरंत अपना विमान बादलों में ले गया। वे बादलों में तेजी से आगे बढ़े। जैक ने अनुमान लगाकर बिजली के हमलों से सफलतापूर्वक बचा लिया, लेकिन उसके पीछे के ड्रोन इतने भाग्यशाली नहीं थे। इसके बाद जैक विमान को एक संकरी घाटी में ले गया, जहां उसने अपनी शानदार ड्राइविंग कौशल से जल्द ही 2 ड्रोन नष्ट कर दिए। अंतिम ड्रोन ने यह देखकर सीधे आत्मघाती हमला शुरू कर दिया और अंततः विमान भी विकिरण क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुक्र है दोनों को चोट नहीं लगी, पर जैक के यान से बाहर आने पर यहाँ कोई विकिरण नहीं था। जैक इलाके का जायजा लेने पहाड़ी पर चढ़ा। तभी एक और विमान आया। उसमें से एक आदमी उतरा और ड्रोन ठीक करने लगा। जैक उसे रोकने दौड़ा, पर पास आने पर पता चला कि वह दूसरा जैक ही था। यह देखकर जैक ने हथियार नीचे रख दिए। तभी जूली अचानक दौड़ती हुई आई और उस आदमी के दिमाग में भी यादें आने लगी। जैसे ही वह हैरान हुआ, जैक तुरंत उस पर झपटा। लड़ाई के बाद जैक ने प्रतिद्वंद्वी को बेहोश कर दिया। तभी जूली भी गिर पड़ी। हाथापाई में गोली लगने से वह घायल हो गई थी। जैक को अब चिकित्सा उपकरण खोजने होंगे। विमान पर संख्या देखने के बाद जैक भी तुरंत सच्चाई समझ गया। अभी वाला जैक फैंटिसी था और वह खुद ऑन्टिलाइस, तो वे सब क्लोन ही होंगे और ऐसे कई और भी होंगे। और टेट का तथाकथित विकिरण क्षेत्र जैक को मिलने से रोकने का गड़ा हुआ झूठ था। फिर जैक ने बावेंट को बांधा और उसका भेष बदलकर 55 नंबर बेस पर लौट आया। यहाँ का सारा लेआउट 49 नंबर बेस जैसा ही था।
जैक को जल्द ही मेडिकल उपकरण मिले और निकलते समय उसने 52 नंबर वीका को भी देखा। उसने वीका को साथ चलने को कहा पर उसने मना कर दिया। जब जैक जूली के पास लौटा तो 52 नंबर जैक गायब था, पर उसके पास अब समय नहीं था। उसे पहले जूली को ठीक करना था। जब जूली फिर से जागी, जैक उसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले जा चुका था। उसने जूली को बताया कि वह असली जैक नहीं है, पर जूली को क्लोन होने से फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए अगर उनकी सोच मिलती है तो वही उसका जैक है। उसी रात लकड़ी के घर में छोटा बिस्तर भी रात भर हिलता रहा। अगली सुबह दोनों मानव अड्डे पर पहुंचे और उन्होंने ओल्ड ब्लैक को टेट पर पलटवार करने में मदद करने का फैसला किया। तब ओल्ड ब्लैक ने 60 साल पहले के युद्ध के बारे में बताया, जब उसे सेना में आए 1 साल भी नहीं हुआ था। टेट के आने पर उसने पहले चांद तोड़ा, जिससे धरती पर आपदाएं आईं। फिर हजारों बेहोश जैक छोड़े मानवों को मारने के लिए, और अंत में जल ऊर्जा टावरों से पृथ्वी की ऊर्जा सोखना चाहा। बूढ़े हे को जैक इसलिए मिला क्योंकि उसने उसे जूली को बचाने के लिए ड्रोन को अपने शरीर से रोकते देखा था। हे तुरंत समझ गया कि यह जैक क्रूर नहीं है। इस समय जैक ने रिएक्टर को ड्रोन पर लाद दिया था और टेट लौटने का रास्ता तय कर लिया था। जैसे ही वे चलने को तैयार हुए, 3 ड्रोन अचानक आ गए और उन्होंने तुरंत अड्डे पर हमला कर दिया। बेखबर लोग तुरंत मारे गए और घायल हो गए। सौभाग्य से सभी के हमले से ड्रोन अंततः नष्ट हो गए, लेकिन पिछली झड़प ओल्ड ब्लैक बुरी तरह घायल हो गया था और रिएक्टर ले जाने वाला ड्रोन भी नष्ट हो गया था, जिससे सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थी। तभी जूली ने एक योजना बताई। टेट ने पहले जैक से उसे मुख्यालय ले जाने के लिए कहा था, तो अब इसी बात का फायदा उठाया जाए। इस बहाने से टेट उन्हें अंदर जाने से नहीं रोकेगा। जूली की दृढ़ आंखों को देखकर जैक भी अंततः सहमत हो गया। फिर उसने रिएक्टर को हाइबरनेशन पॉड में रखा और तुरंत बाद जूली भी उसमें लेट गई। जूली के सो जाने पर जैक स्लीप पॉड के साथ टाइट की ओर उड़ गया। इसी दौरान जैक ने जूली का मिला रिकॉर्डर खोला, जिससे उस साल की सच्चाई सामने आई। दरअसल 60 साल पहले टाइट के पास पहुंचने पर कमांडर जैक और फर्स्ट मेट विक्टर को जगाया गया। विक्टर जैक से प्यार करती थी। बाद में उन्हें पता चला कि टेट पूरे अंतरिक्ष यान को खींच रहा था। स्थिति की गंभीरता देख जैक ने हाइबरनेशन पॉड का कनेक्शन काट दिया। पॉड निर्धारित अनुसार पृथ्वी की कक्षा में लौट जाएगा, जबकि जैक और वीका जहाज के साथ टेट में समा गए। रिकॉर्डर के बजने के बाद जैक भी टेट के द्वार पर पहुंच चुका था। अपना उद्देश्य बताने के बाद यान उम्मीद के मुताबिक टेट के अंदर सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। तभी 2 ड्रोन अचानक प्रकट हुए। दरअसल उन्होंने जैक की तेज सांस और धड़कन का पता लगाया था। जैक ने बहाना बनाना चाहा, पर टेट ने उसका झूठ पकड़ लिया। 5 सेकंड बचे देख, जैक तुरंत बोला, मैं चाहता हूँ कि जूली जीवित रहे। मैं चाहता हूँ कि मानवता जीवित रहे। मेरा प्लान। ये सब उसके असली विचार थे। जैक ने भी टेस्ट पास कर लिया। फिर जैक टेट के अंदर गया, जहां उसने अनगिनत पेट्री डिश देखी और उनमें सभी उसके और वीका के क्लोन थे। जैक को चौंकने का समय नहीं मिला, क्योंकि उड़न खटोला टेट के कंट्रोल सेंटर पर पहुंच चुका था। जहाज उतरने के बाद जैक ने तुरंत स्लीप पॉड खोला। उसमें से लाओ हे निकला। जूली को जैक ने पहले ही झील किनारे कुटिया भेज दिया था। फिर जैक और ओल्ड ब्लैक ने स्विच दबाया, रिएक्टर फट गया और टेट तुरंत चकनाचूर हो गया। एलियंस का पृथ्वी पर दशकों का आक्रमण आज आखिरकार समाप्त हो गया। जूली भी इस समय जाग गई। उसने आसमान में शानदार आतिशबाजी देखी और तुरंत सब कुछ समझ गई। 3 साल बाद जूली झील के किनारे वाले घर में रह रही थी और अब वहाँ एक छोटी लड़की भी थी जो जूली और जैक की बेटी थी। इसी दिन अचानक एक समूह यहाँ आ पहुंचा और 52 नंबर जैक भी उनमें था। उसे अपनी सारी यादें वापस मिल चुकी थी। इन 3 सालों में वह जूली को ही ढूंढ रहा था और जूली उस चेहरे को फिर से देखकर हैरान और खुश थी। मैं जैक हार्पर हूँ।